15 साल हो गए आपको इस सिस्टम में। 15 साल कम नहीं होते। 15 सालों में एक इंसान बोल से निकल के अपनी बोल्स काम करती हैं उस इंसान की, ठीक है। 15 साल बहुत ज्यादा मैसिव समय होता है। 15 साल अगर आप गिटार बजाने को दो, 15 साल अगर आप म्यूजिक को दो, 15 साल अगर आप सोकर को दो, 15 साल अगर आप क्रिकेट को दो, तो आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे। आप वर्ल्ड के टॉप 3 में आ जाओगे उस चीज में। लेकिन जिस चीज में आपने 15 साल इन्वेस्ट किए हैं, जो कि है हमारा एजुकेशन सिस्टम, आप कहाँ से कहाँ पहुंचे हो। जरा बिफोर वर्सेस आफ्टर तो देखो क्या रिजल्ट है। फाइनेंशियली यू कैन नॉट अर्न मनी, यू डोंट हैव एनी मीनिंगफुल कनेक्शंस आपके पास होंगे आपके पास कनेक्शंस। कैसे कनेक्शंस है वो भी मैटर करता है। लल्लू फुल्लू कनेक्शंस नहीं चाहिए हमें चाहिए मीनिंगफुल कनेक्शंस, जो कि हमारी बिजनेस में हेल्प कर सके, है ना। आपके पास कैसे कनेक्शंस होंगे, कैसे कनेक्शंस है आपके पास। आपका दोस्त जो हर टाइम कॉर्न देखता है, एक आपका दोस्त होगा जो हर टाइम एनिमे देखता है, ऐसे आपके कनेक्शंस है। यू कॉल देम कनेक्शंस। रियली इज दैट योर पार, इज दैट योर लेवल। देखो मैं भी कोई दूध का धुला नहीं हूँ, ऐसे कनेक्शंस मेरे भी होते थे पहले, बट आई कट देम रूथलेसली कट करना पड़ता है अगर आगे बढ़ना है। इट इज नॉट ईजी, हार्ड एज फक, लेकिन यू हैव टू डू दिस। इफ यू डोंट डू दिस, यू विल बी ट्रैप्ड इन द रैट रेस forever and you won't be able to make the escape, because escape इसे बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ पीपल कर पाते हैं। कर कौन पाते हैं? जो बहुत ही ज़्यादा मेच्योर होते हैं एंड वो सिस्टम को डीपली समझते हैं कि ये सिस्टम में चीज़ क्यों है, ये वेरिएबल है, ये सिस्टम में क्यों डला है, एंड इससे किसका इंसेंटिव, क्यों इंसेंटिवाइज है, किसका प्रॉफिट निकल रहा है इस सिस्टम में, इस वेरिएबल से। जो बंदा इतने डीपली साइकोलॉजी को समझता है वही बंदा इस सिस्टम में कामयाब है। अदरवाइज उस बंदे की स्लो डेथ है, स्लो पॉइजन है कॉर्पोरेट लाइफ। कॉर्पोरेट लाइफ में क्या होता है, तो कॉर्पोरेट लाइफ में एक बंदा होगा, वो लेट्स से 24 की एज में कॉर्पोरेट लाइफ में एंटर करता है। 60 साल की उम्र तक उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या निकला, क्या कमाया उसने, इतने साल दिए, इतने अपने टाइम को पन्ना उसने, तो उससे क्या कमाया, व्हाट डिड ही अर्न, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या था। दैट इज एब्सोल्यूट जीरो। सिर्फ सर्वाइवल हुआ है उसका, उसके बच्चों का, एंड एवरीथिंग एल्स डेप्रिशिएटेड। जो पैसा बैंक में था, एफडी में था, पीएलआई कराई उसने, एवरीथिंग दैट ही डिड, एवरीथिंग। अगर उसने कोई बढ़िया इन्वेस्टमेंट कर ली हो तो वो बात अलग है, वो एक रेयर केस सिनेरियो होता है। रेयर केस को नहीं मानते हम उसे मानते हैं दैट इज नॉट रेयर, ठीक है। रेयर नहीं है, जो हम एवरेजेस की बात करते हैं, क्योंकि लाइकली यू आर एवरेज टू। इफ यू आर द एवरेज केस, उस केस में आपकी लाइफ कैसी होगी, उस केस में आपकी लाइफ ऐसे होगी, पहले 15 साल आपने पन्ने एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, स्कूल जाने के ऊपर, उसके बाद जो 4 साल है, जो 4 साल अपने कॉलेज की डिग्री ली है, जो कि वेल आउटडेटेड हो सकती है इस एनवायरनमेंट में, क्योंकि आजकल सारा कुछ ही आउटडेटेड है। लेट्स बी ऑनेस्ट, जो कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है वो शायद इस टाइम काम भी नहीं आएगा, 5 साल बाद वो चीज़ शायद डेड हो जाएगी। दैट इज़ हाउ इट इज़ हैपनिंग, एंड ये चीज़ तुम्हें भी पता है, लेकिन तुम बस चिल करते हो, कुछ गौर नहीं करते इस चीज़ के ऊपर। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ दैट इफ़ यू डिडंट डू व्हाट इज सपोज टू बी डन, देन इट्स लिटरली ओवर फॉर यू, बिकॉज एआई इज गोना टेक ओवर। कंटेंट एआई बना पा रहा है, वीडियो एडिट्स एआई कर पा रहा है। चलो ये तो कोई और बात जा रही है। लेट अस बी ऑन द टॉपिक। जिस टॉपिक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि कॉर्पोरेट में स्लो डेथ क्यों होती है। फिर आपको 4 साल आपने वहाँ अपने लगा दिए जॉब लेने में, फिर कॉलेज करने के बाद आप जाते हो जॉब में। जॉब में क्या होता है, आप करते हो जॉब, लेटर से आपको 25,000 की जॉब मिलती है, विच इज़ लाइक गुड। एवरेज की बात करें तो वो अच्छी है। अगर इंजीनियरिंग की जॉब के बाद 25,000 मिलता है आपको 15 साल मेहनत करने के बाद, दैट इज़ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एंड ग्रोथ कितनी है, ग्रोथ है बहुत ही ज़्यादा स्लो। व्हाट इज़ द इंक्रीमेंट, बहुत ही ज़्यादा स्लो। आपको 10 साल काम करने पड़ेगा, तब जाकर आप 1-2 लाख कमाओगे, एंड तब तक 1-2 लाख की वैल्यू क्या हो जाएगी। हर दिन 1,000 की वैल्यू जो कल थी वो आज नहीं है, हर दिन वैल्यू कम होती है वैसे भी। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स, दैट इज़ हाउ इकोनॉमी वर्क्स। इन्फ्लेशन आ जाती है, इन्फ्लेशन, कितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन है, जस्ट थिंक अबाउट इट। गुड़गांव में जो फ्लैट है वो तुम कभी ले पाओगे, इवन इफ़ यू क्रैक IAS, जो बेस्ट एग्जाम्स हैं, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम अर्निंग मोर देन देम, लेकिन मैं जस्ट एक अपनी एनालिसिस रख रहा हूँ। मैं भी बहुत इम्परफेक्ट हूँ, मैं परफेक्ट नहीं कह रहा अपने आप को, आई एम नॉट द परफेक्ट ह्यूमन, बट आई अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ दिस मार्केट, एंड मैं इसे देख पा रहा हूँ अच्छी तरह से। शायद आप लोग नहीं देख पा रहे, आपको अवगत करा रहा हूँ मैं इससे। तो देखो, जब आप इस मार्केट में देखोगे अच्छी तरह से तो आपको पता लगेगा कि जो IAS भी है ना, इवन द IAS
जिसे आप बहुत ही बड़ा दर्जा देते हो, दैट इट इज़ द बिगेस्ट थिंग दैट अ पर्सन कैन डू, वो 2-2.5 लाख कमाते हैं महीने की, एंड दैट इज़ बिफोर टैक्सेस। टैक्सेस के बाद कितना हो जाएगा, 1,75,000, 2 लाख मान लो, लेट अस कंसीडर द हाई एंड 2 लाख। फिर उसके बाद क्या, लेट अस से कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है 60 लाख की, कितने महीने काम करना पड़ेगा, एंड 30 महीने काम करना पड़ेगा बिना कोई खाना पानी, बिना कोई रेंट, जो कि बिल्कुल अनरियलिस्टिक है। एंड 30 महीने में क्या पता जो प्रॉपर्टी है वो इन्फ्लेट कर जाए, तो फिर लोन पे चीज़ लेनी पड़ेगी, EMI पर चीज़ लेनी पड़ेगी। तो ये सोचो भी कितना बड़ा ट्रैप है ये। लोग ऐसे सोचते हैं कि जॉब सिक्योरिटी है, लेकिन जॉब ही असली सिक्योरिटी को किल करता है। असली सिक्योरिटी है कि आपका बिजनेस काम करने लग पड़े। अगर बिजनेस ही नहीं है तो जॉब में तो स्लो डेथ है। दैट इज इट, दैट इज द साइकोलॉजी दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। लेट अस थिंक अबाउट इट फॉर अ सेकंड, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। लेट अस थिंक अबाउट दिस, लेट अस हैव एन रीजनिंग। मानो मैं एक जॉब पर लग गया आज एंड माई सैलरी इज 30,000 की सैलरी है। 30,000 में आप क्या सेविंग करोगे? लेट अस से आप 5,000 सेव करते हो। 5,000 साल के एंड में कितना हो गया? ये साल के एंड में ये हो गया 5 12 60,000। 60,000 आपने सेव कर लिया एक साल में। उससे आप क्या ले सकते हो? वट कैन यू परचेज विद दैट? जस्ट जरा सोच के बताना मुझे। 60,000 से आप क्या ले सकते हो? नथिंग, यू कैन परचेज नथिंग। द परचेजिंग पावर हैज़ गॉन डाउन द हिल। 1980 नहीं ये चल रहा है 2026, एंड परचेजिंग पावर कुछ है नहीं, नथिंग। द परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीजेस डे बाई डे। जरा सोचना कि 1 रुपये की वैल्यू 1990 में कितनी थी एंड आज कितनी है। उस टाइम मुझे याद है, मतलब मैं तो था नहीं वहाँ पर, लेकिन मैंने देखा था गूगल पर कि उस टाइम 1 रुपये का शायद पेट्रोल 1 लीटर आता था 1990 में। आज क्या रेट है आज पेट्रोल का? 100 रुपये, 110। तो यही चीज़ है कि आपको समझ आना चाहिए कि इन्फ्लेशन, आप जो थोड़े बहुत पैसे भी कमाओगे उसे केले कर देगा। लेट अस से आप PLI में 1 करोड़ मिलेगा 30 साल के बाद, 1 करोड़ मिलेगा 30 साल के बाद, इन्फ्लेशन उसे ख़त्म कर देगा। जब तक मानो 1980 में 1 लाख की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती थी, इट वॉज कंसिडर अ ह्यूज अमाउंट। ठीक है, बड़े बड़े एक्टर्स फिल्म के लिए चार्जेस करते थे 1 लाख। अगर आपके पास 1 लाख अब आए तो वो कितना बढ़ा है 39 साल के बाद। एंड इन्फ्लेशन तब तो कम थी क्योंकि तब सरकार थोड़ी अच्छी थी, एंड अब सरकार थोड़ी सी रुथलेस है ना। तो 45 ईयर्स में इन्फ्लेशन कितनी बढ़ी है, एंड आगे फिर 45 ईयर्स में कितनी बढ़ेगी? आपका 1 करोड़ वुड लुक लाइक अ फकिंग जोक। 1 करोड़ वुड लुक लाइक अ फकिंग जोक इन 2060। तो यही चीज़ है, आपको अपनी रियलिटी से अवगत होना पड़ेगा। यू हैव टू अलाइन योर थॉट्स विद द रियलिटी। जॉब करके आप कुछ अमीर नहीं बनोगे। आई कैन टेल यू द डाउन साइड्स ऑफ जॉब के मैं अच्छी तरह से आपको डाउन साइड बता देता हूँ। जॉब करोगे आप, अब जाओगे, आपकी पहली बात तो सैलरी फिक्स्ड है, ज़्यादा मेहनत करने से ज़्यादा प्रॉफिट होगा नहीं अनलेस आप गिग्स करते हो। फिर उस केस में तो फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही आ गई ना, वो जॉब तो है नहीं। जॉब तो फिक्स सैलरी पर ही होती है। लेट अस से इवन यू हैव अ हाई सैलरी जॉब, तब भी आपको 12 घंटे दिन के अफोर्ड नहीं पड़ेंगे। एक दिन छुट्टी भी नहीं ले सकते अपनी मर्जी से, वो भी बॉस से पूछ कर लेनी पड़ेगी। लेट अस इमेजिन तुम 35 साल के हो एंड तुम अपने बच्चे के सामने अपने सर से पूछ रहे हो कि मैं प्लीज छुट्टी ले लूँ। आपके बच्चे पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस चीज़ का? दैट माई फादर इज अ स्लेव। ये पूछ के छुट्टी लेता है। यू कॉल इट डिसिप्लिन, आई कॉल इट स्लेवरी। दैट इज स्लेवरी ब्रो। एक्चुअली ना हमारा माइंड सेट ही छोटी उम्र से इसी चीज़ पर फिक्सेटेड है कि हमें स्लेवरी ही करनी है। जैसे कि सोचो आप कि आप 5 साल के हो। अगर आप 5 साल के हो, आपको क्या सिखाया जाता है? दैट ओबे योर टीचर्स। उसके बाद कॉलेज में क्या सिखाया जाता है आपको? ओबे योर प्रोफेसर। वर्कफोर्स में ओबे योर मैनेजर। उसके बाद जब लाइफ एंड हो जाती है तो ओबे गॉड। यानी कि कभी फ्रीडम हो ही नहीं। ऐसा है ही नहीं कि मैं इंसान हूँ, मैं हूँ मर्द, आई हैव बॉल्स। ऐसा माइंडसेट तो कभी है ही नहीं। ऐसा माइंडसेट है दैट आई एम ऑलवेज अंडर समवन, एंड इसे न्यूट्रल बताया जाता है। न्यूट्रल होता है कि ना मुझसे कोई आ गए ना मैं किसी से आ गया हूँ। आई एम ऑन माई ओन लेन एंड मैं अपनी लाइफ में परफेक्ट बनूंगा। इन्होंने आपको क्या सिखाया है कि नहीं, मुझसे ऊपर एक बैठा है, उससे ऊपर एक बैठा है, ऐसे हायरार्की है पूरी एक, जो कि सच भी है। लेकिन आप ऐसा मानो मत, मैं ऐसा कभी भी नहीं मानता कि कोई मुझसे ऊपर है। आई डोंट इवन कंसिडर गॉड एज सुपीरियर टू मी। वेल दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, कई लोग ऑफेंड हो गए होंगे यहाँ पर, लेकिन मौका मिला तो आपको कभी ना कभी ये रीजनिंग भी समझाऊंगा मैं कि क्यों गॉड एक फियर की तरह टूल यूज़ किया जाता है। उसकी एग्जिस्टेंस से फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक टूल यूज़ किया जाता है इंसानों को मैनिपुलेट करने के लिए। लेकिन वो आज की वीडियो का डिस्कशन है नहीं, तो इसलिए मैं नॉर्मल बात ही कर रहा हूँ। जो भी चीज़ मैंने काम की सीखी है, जो भी यूटिलिटी है
मेरी, वो मैंने कभी भी स्कूल से नहीं सीखी। स्कूल में आपको क्या सिखाया जाता है? स्कूल में आपको सिखाया जाता है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन विच इज नो पैरामीटर, कि डिसिप्लिन या ये चीज़ होती है, ये चीज़ नहीं होती। डिसिप्लिन के अंदर कुछ भी हो सकता है, डिसिप्लिन के अंदर किसी की गुलामी भी हो सकता है, डिसिप्लिन के अंदर आप अपने बिजनेस पर 12 घंटे दे रहे हो, दैट इज ऑल्सो डिसिप्लिन। लेकिन दोनों डिसिप्लिन में फर्क है ना, एक में किसी की गुलामी कर रहे हो, किसी को और को सक्सेसफुल बना रहे हो, एक पे खुद सक्सेसफुल हो रहे हो, तो कितना ज्यादा मैसिव कॉन्ट्रास्ट है दोनों चीजों में। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? दिस इज अ वेरी हाई IQ थिंग इफ यू कैन अंडरस्टैंड इट, इफ यू कैन गेट इट। आई होप दैट यू आर गेटिंग इट माय ब्रदर। आपको स्कूल में क्या सिखाया जाता है? आपको स्कूल में सिखाया जाता है मार्च पास्ट ऑल दोस पीरियड्स, all those suffering, all that sitting through summer afternoons in shitty school classrooms, उससे क्या हासिल हुआ? What is the conclusion? What is the ROI of that? उसका ROI बिल्कुल जीरो है। ना कोई स्किल्स है, ना कोई अपॉर्चुनिटी है आपको स्कूल से लर्निंग करने के बाद, ना कोई कनेक्शन मीनिंगफुल बने। Whereas on the other hand, मैंने जो भी स्किल्स सीखे हैं, whatever the skills I have learned, which I know I am very good at, such as DaVinci Resolve, such as using After Effects, such as using Blender 3D, Fusion, ऐसी चीज़ें जो मैंने सीखी है, फोटोशॉप सीखा है मैंने, ये सारी चीज़ें मैंने इंडिपेंडेंटली सीखी हैं। इवन द इंग्लिश दैट आई नो, इवन द इंग्लिश दैट आई स्पीक, ये सारी चीज़ें मैंने स्कूल के सिस्टम के बाहर सीखी हैं। वेयरएज एवरीथिंग दैट आई हैव लर्नड इन द स्कूल, वो मैं 1 साल के बाद भूल जाता था। आपको याद है आपने 10वीं में कौन सी स्टोरी पढ़ी थी? आपको याद है आपने 5वीं में कौन सी स्टोरी पढ़ी थी? नथिंग ब्रो, नथिंग। ऐसी कोई चीज़ याद नहीं रहती एंड irrelevant है ये बिल्कुल। एंड आई थिंक दैट इट इज़ जस्ट एन इल्यूजन, इट इज़ जस्ट एन इल्यूजन ऑफ हायरार्की सो दैट यू बिकम अ ट्रेंड वर्कर। जैसे कि स्कूल में पीरियड होते हैं, वैसे ही आपके कॉर्पोरेट जॉब में आपका कुछ होता होगा कि इतने बजे से लेकर इतने बजे तक ये टाइम करेंगे हम प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एंड मैंने आपको समझाया है कि क्यों ये सोसाइटी एक इल्यूजन है। एवरीथिंग इज एन इल्यूजन, दे आर जस्ट ट्रेनिंग यू टू बी अ स्लेव, सो जस्ट बी सेपरेट फ्रॉम इट। What is the solution? The solution is to focus on your own thing. Self-employment करो, that is what I'm doing. Gigs करो, वैसे शायद थोड़े से कम कमाओ इनिशियली, लेकिन अपना चीज़ बिल्ड कर रहे हो, उसमें स्केलिंग का पोटेंशियल है। लेकिन अगर आप दूसरों का काम करोगे, उसमें स्केलिंग का पोटेंशियल है ज़ीरो। रिटायरमेंट के बाद आपकी अर्निंग होगी ज़ीरो। आपका बच्चा स्टार्ट करेगा फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, फिर से उसी हेल होल में। एंड एज द टाइम प्रोग्रेसेस, वर्ल्ड कंडीशंस गेट वर्स। आपका बच्चा उस टाइम स्टार्ट करेगा अर्निंग व्हेन देयर इज नो स्कोप। सारा कुछ AI कंट्रोल कर रहा होगा, सारा कुछ ऑटोमेशन कर रहा होगा। व्हाट विल यू डू देन? हाउ विल यू क्रिएट अ यूनिक पॉइंट? एवरीथिंग नीड्स टू बी सर्च्ड बाय यू and I am a searcher as well, I am a thinker as well, I do everything my own. That is it for this video guys.